प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? इंटीग्रेशन कर रहे थे। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी। उसके कुछ क्वेश्चन कर दिए थे बेटा। अपनी तरफ से अच्छी तरह मेहनत करें, पूरी कोशिश करें। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे बेटा उतने अच्छे परिणाम रहेंगे आपके। अपनी तरफ से बेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स का काम ज़्यादा से ज़्यादा बेटा रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक में करके देखें। जितना ज़्यादा काम अपने हाथ से करके देखेंगे मैथमेटिक्स उतना अच्छा आएगा। बेटा आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाया जाए बहुत बहुत अच्छी तरह से करें बेटा। शुरू कर रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे हम। एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 के फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट कर दिए थे। मैं फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहा हूं बेटा आज। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। क्या है फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट? इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx अपॉन रूट 2x माइनस 1, रूट 2x माइनस 1 इसे सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, ये कहा था बेटा या तो जैसा नीचे है सेम वैसा ही ऊपर बना दें, या बेटा ऐसा करें रूट के अंदर वाले को टी पुट कर दें और ऊपर क्या बना देंगे dt। ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा कर लें। चलो मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ। कोशिश करें आपको भी दोनों आने चाहिए बेटा। सबसे पहले क्या कहा है मैंने? जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बना रहा हूँ बेटा। पूरा ध्यान दे। 2x माइनस 1 है, कोशिश करूंगा यहां भी 2x बने। सबसे पहले ध्यान रहे ये x है, ऐसा ना करें इसमें x जोड़ दें, क्योंकि x प्लस x भी 2x हो जाएगा। कभी सोचो x जोड़ दें x घटा दें ना। कोशिश करनी है कांस्टेंट का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ x है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से क्या कर दें डिवाइड। ये करें बच्चों, यहाँ 2 से डिवाइड बेटा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 2, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा दोनों से होगी, समझ गए ना? इनटू dx अपॉन रूट 2x माइनस 1। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। आगे चलें बच्चों। ऐसा ही बनाना है ना बेटा, तो उसके लिए ये करें आप। 2x माइनस 1 चाहिए तो क्या करें? अब एक घटा दें एक जोड़ दें, ये 2 ऐसे का ऐसा इंटू dx, नीचे भी सेम। एक बार फिर बता रहा हूं मैंने क्या किया है। मैंने कहा 2x माइनस 1 बनाऊंगा बेटा मैं यहाँ। उसके लिए मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 के अंदर मल्टीप्लाई दोनों से कर दी हाँ। उसके बाद 2x तो मेरे पास हो गया, मुझे माइनस 1 चाहिए। इसके लिए मैंने एक सब्ट्रैक्ट और एक ऐड कर दिया, ये सेम ऐसे का ऐसा। अब एक बार इसके नीचे लिखें इसे, एक बार इसके नीचे लिख दें। इस तरह से लिख दूं बेटा 2x माइनस 1 इंटू dx अपॉन रूट 2x माइनस 1। 2 प्लस 1 3 प्लस 3 बाई 2। कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर दे ले बेटा, 2 प्लस 1 3, ये बाई 2 दोनों के साथ आएगा। क्लियर? तो ऊपर क्या बचा dx अपॉन रूट 2x माइनस 1। अच्छी तरह क्लियर। ऐसा करें बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 की पावर यहाँ 1 और यहाँ पावर रूट का मतलब हाफ। एक में से आधी गई तो कितनी बचेगी बेटा? आधी बचेगी, हाफ बचेगी। तो 2x माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू dx प्लस 3/2 ऐसे का ऐसा। इसे ऊपर लेके जाएं 2x माइनस 1, नीचे 1/2 प्लस की ऊपर लेके गया तो 1/2 माइनस इंटू dx। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों। 1/2 ऐसे का ऐसा, 2x माइनस 1 की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या कहा था इंटीग्रेशन में? माइनस 1/2 प्लस 1, पावर में एक ऐड कर दें, प्लस 1/2 थी बेटा ये, 1/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या लिख दे 1/2 प्लस 1। पहला स्टेप क्लियर अच्छी तरह। उसके बाद पहुंचे बच्चों प्लस 3/2, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इसकी पावर माइनस 1/2, पावर में एक ऐड कर दें माइनस 1/2 प्लस 1। ध्यान दें हमने पावर का इंटीग्रेशन कर दिया,
इसके साथ साथ मैंने ये कहा था अंदर वाली टर्म का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट का 0, तो 2 माइनस 0 कितना आया, 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में करते हैं, इंटीग्रेशन में किस में करेंगे, डिवाइड। अच्छी तरह क्लियर। यहाँ भी अंदर वाले का 2x का क्या होगा बच्चों, 2, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो कितना बचा 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में करते हैं, इंटीग्रेशन में किस में करेंगे, उसे डिवाइड में। शायद अच्छी तरह क्लियर, समझ में आ गया बेटा। अब ध्यान दे, 1/2, 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2। नीचे 2 ऐसे कैसा, ये 1/2 प्लस 1, 3/2, इससे ये कैंसिल। प्लस 3/2, 2x माइनस 1, माइनस 1/2 प्लस 1, तो कितना आएगा, प्लस का 1/2। नीचे ये 2 ऐसे का ऐसा, ये भी क्या आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। प्लस c, बेटा c भी साथ लेके चलें। c क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, बताया था ना। 3 2 जा 6, 1/6, 2x माइनस 1 की 3/2 प्लस 3/2, 2x माइनस 1 की 1/2 प्लस c। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड मेथड से कर दूं इसे। क्या कहा था, सेकंड मेथड से किस तरह से करेंगे बच्चों, सुनो बेटा। इस मेथड में तो मैंने ये कहा था जैसा नीचे वैसा ही क्या बना लेना, ऊपर बना लेना और कर देना। दूसरा मेथड मैंने ये कहा था कि अंदर वाली टर्म को क्या करें, टी पुट कर दें। पुटिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। बेटा सेकंड मेथड से करवा रहा हूं, क्या कर दिया, 2x माइनस 1 को क्या पुट कर दिया बच्चों, टी। 2x की वैल्यू क्या आई, t प्लस 1, ये इस तरफ गया तो प्लस 1 हो गया। x की वैल्यू t प्लस 1/2, 2 मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड। डिफ्रेंशिएशन कर दे दोनों तरफ, x का डिफ्रेंशिएशन dx, t का डिफ्रेंशिएशन dt, कांस्टेंट 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, अपॉन कांस्टेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो तो सेम रहता है। तो dx की वैल्यू क्या आई, dt/2। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें बच्चों। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू क्या है, t प्लस 1/2, t प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू dx, सॉरी dx की वैल्यू भी पुट करें dt/2। क्या करें, dt/2, ये रख दी। 2x माइनस 1 इसकी वैल्यू t, ऊपर रूट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट t। अच्छी तरह क्लियर। x की वैल्यू यहां से ये पुट कर दी, dx की क्या कर दी, dt/2, 2x माइनस 1 की t, ये रख दी यहां। अच्छी तरह क्लियर बेटा। ऐसे लिखें, अब इसे यहां लिख देता हूं बेटा। टू एलसीएम ले लें पहले, इंटीग्रेशन 2 क्या लिया, एलसीएम, t प्लस 1 प्लस 2, t प्लस 1 प्लस 2 इंटू dt/2 अपॉन रूट टी, रूट टी। आगे चलें बच्चों, t प्लस 2 प्लस 1 3, 2 बेटा 4, तो इसे बाहर ले लें 1/4, ये t प्लस 3 dt अपॉन रूट टी। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। अब एक बार इसके नीचे लिखें, एक बार इसके नीचे बच्चों, 1/4 t अपॉन रूट टी प्लस 3/4, 3 ये 4 इसके साथ भी आएगा, ऊपर dt अपॉन dt इसके साथ भी ले बेटा, रूट टी। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। अब ये करें बच्चों 1/4 t/√t, तो ऊपर रूट टी dt प्लस 3/4, ये 1/√t है ना, ऊपर लेके जाऊंगा तो t की पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है बेटा। अब इंटीग्रेशन कर दें 1/4, t की पावर रूट का मतलब 1/2, पावर में एक ऐड कर दें 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 3/4 ऐसे का ऐसा, t की माइनस 1/2 प्लस 1, पावर में एक ऐड कर दें प्लस c, तो क्या आ गया 1/4 t की
3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3/4 टी की -1/2 प्लस 1 तो प्लस का 1/2 अपॉन भी 1/2 प्लस सी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1/6 टी की वैल्यू बता दें बेटा 2x माइनस 1 2x माइनस 1 की 3/2 प्लस 3/2 टी की वैल्यू बता दें 2x माइनस 1 इसकी 1/2 प्लस सी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों? फोर्थ का फिफ्थ पार्ट इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 2x प्लस 3 1 माइनस 3x dx 2x प्लस 3 रूट 1 माइनस 3x dx इसका इंटीग्रेशन करें। ठीक है बच्चों, सेम वही मेथड, या तो जो रूट के अंदर है वैसा ही बाहर बनाएं या रूट के अंदर वाले को टी पुट कर दें, जैसी आपकी इच्छा। दोनों मेथड बेटा 2-3 क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूं, जो आपको ठीक लगे उससे कर लेना। चलो मैं रूट के अंदर वाली टर्म को टी पुट कर रहा हूं, पुटिंग 1 माइनस 3x इज इक्वल टू टी। क्या ले लिया? 1 माइनस 3x इज इक्वल टू टी। बेटा x की वैल्यू निकालें, माइनस 3x इज इक्वल टू टी माइनस 1, ये प्लस का 1 उस तरफ गया माइनस का 1। x की वैल्यू क्या आई? t माइनस 1 बाई माइनस 3 नीचे ले आए। क्लियर? dx का डिफ्रेंशिएशन x का dx, t का डिफ्रेंशिएशन dt, कॉन्स्टेंट का 0 अपॉन माइनस 3। अच्छी तरह क्लियर? तो dx की वैल्यू क्या आई? dt बाई माइनस 3। बेटा सब की वैल्यू पुट कर दें i में, ध्यान दें 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू बताएं क्या है? t माइनस 1 बाई माइनस 3 प्लस 3 रूट 1 माइनस 3x की वैल्यू t, dx की वैल्यू dt बाई माइनस 3। अच्छी तरह क्लियर बेटा? देखें बेटा, ये माइनस यहां ले लें, ये ले लिया, 3 क्या लिया मैंने? एलसीएम, ये लिया बच्चों, ऊपर माइनस 2t प्लस 2। क्लियर? अच्छी तरह बेटा, यहां 9 इंटू रूट टी dt, ये माइनस 1/3 को बाहर ले लिया। अच्छी तरह क्लियर बेटा? तो ऊपर टर्म क्या आई? i इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 2t प्लस 11 अपॉन 3, ये 3 भी बाहर ले लें बेटा, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 रूट टी dt। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर? अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1/9 माइनस 2 टी की पावर 1 और हाफ बच्चों 3/2, यहाँ बेटा प्लस 11 रूट टी dt। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा? माइनस 1/9 इंटीग्रेशन शुरू कर दें। चलो, माइनस 2 तो कांस्टेंट, टी की 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 11 टी की रूट टी का इंटीग्रेशन टी की 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर बच्चों? माइनस 1/9 माइनस 2 टी की 3/2 प्लस 1 5/2, यहाँ भी बच्चों 5/2 प्लस 11 टी की 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। क्या करें बेटा? माइनस 1/9, ये 2 ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? माइनस 4/5। क्लियर? टी की वैल्यू पुट कर दें, क्या है? 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x की 5/2। यहाँ भी ध्यान दें बच्चों, माइनस 1/9 तो दोनों के साथ इसके साथ भी ले लिया, मल्टीप्लाई 11, इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो 2/3
टी की वैल्यू बता दें, टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3x, तो बच्चों 1 माइनस 3x की पावर 3/2 प्लस सी, इसे लिख दें माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 9 पंजू 45, 1 माइनस 3x की पावर 5/2, बेटा 11 दूनी 22, 9 ती 27, 1 माइनस 3x की पावर 3/2 प्लस सी। शायद अच्छी तरह क्लियर। बेटा फोर्थ के सिक्स्थ पार्ट पे आ जाएं। फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट करेंगे अब। देखो बेटा सिक्स्थ पार्ट क्या है। फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट, I इज इक्वल टू 8x प्लस 13 अपॉन अंडर द रूट 4x प्लस 7 इंटू dx। करें बेटा, रूट के अंदर वाली टर्म को क्या पुट कर दें, t कर दें। एक थोड़ा सा और डिफरेंट मेथड सिखाऊं, रटना मत कुछ भी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि मैं करता कैसे हूं। रूट के अंदर वाले को टी पुट करते हैं, पीछे भी मैंने यही करवाया था, आप करके देखना। अब की बार मैं रूट के साथ टी पुट करता हूं, ठीक है, ध्यान दें अच्छी तरह। 4x प्लस 7 इज इक्वल टू टी, रूट के साथ कर दिया। आप चाहें तो बिना रूट भी कर सकते हैं, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आएगा। मैंने रूट के साथ कर दिया ताकि कुछ आप नया सीख सकें। बेटा स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर कर दिया, स्केयर से रूट कैंसिल, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू टी स्केयर। शायद ये स्टेप यहां तक अच्छी तरह क्लियर। 4x की वैल्यू क्या आई बच्चों, टी स्केयर माइनस 7, प्लस का 7 उस तरफ गया माइनस, x क्या आया बच्चों, टी स्केयर माइनस 7/4। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएशन ले लें, x का डिफ्रेंशिएशन dx, टी स्केयर का 2t dt, 7 कॉन्स्टेंट का तो 0 अपॉन 4, 2 2 जा 4। अच्छी तरह क्लियर बेटा, dx की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करें, i में वैल्यू पुट कर दें। किस तरह से करूं, 8x, 8 ऐसे कैसा रहने दें, x की वैल्यू बताएं, टी स्केयर माइनस 7 अपॉन 4, इसके बाद जी प्लस 13 अपॉन बच्चों ये क्या लिया था मैंने, पूरा टी लिया था ना, तो टी ले लें। देखो रूट के साथ लिया था तो पूरे को टी मानना है, रूट नहीं रखना। अब dx की वैल्यू बता दें, dt/2, टी dt/2, ये टी dt/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अच्छी तरह क्लियर जी। बेटा 4 दूनी 8, i की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1/2 तो पहले से ही बाहर है, बाहर रहने दें। 2t स्केयर अंदर मल्टीप्लाई करें, 2t स्केयर 2 7 14 माइनस 14 प्लस 13 इंटू टी dt अपॉन टी। इस टी से ये टी कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर बेटा, तो यहां कैंसिल कर देते, बात वही थी। अब 1/2 2t स्केयर माइनस 14 प्लस 13 माइनस 1 dt। इंटीग्रेशन कर दें बच्चों, 2 तो कांस्टेंट, टी स्केयर का t³/3, 1 का क्या हो जाएगा t, बताया था ना इंटीग्रेशन में, 1 का t dt के रेस्पेक्ट में तो t, 2 होता तो 2t कर देता, 3 होता तो यहाँ 3t, 4 होता तो 4t। क्लियर ना, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। अब 1/2 2/3, t की वैल्यू बताएं क्या है, 4x प्लस 7, इसकी पावर रूट, रूट का मतलब 1/2, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 3/2। अंदर भी मल्टीप्लाई करें 1/2 की इसके साथ भी, t की वैल्यू बताएं, रूट 4x प्लस 7 प्लस c, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ये क्या आ गया बच्चों, आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट लेके चलूं बेटा, समझ गए ना अच्छी तरह, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। रूट वाली टर्म को पूरी को टी पुट कर दी बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड्स ले ली,
यहाँ तो स्केयर से रूट कैंसिल, ये क्या हो जाएगा टी स्केयर। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x से dx, बेटा x की वैल्यू पुट कर दी, dx की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद पूरी टर्म किस में आ गई, t dt में आ गई, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, बाद में वैल्यू पुट कर दी। अच्छी तरह क्लियर ना। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा फोर्थ के सारे पार्ट हो गए, अब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। i इज इक्वल टू क्या दे दिया, इंटीग्रेशन 1/√x+2 माइनस √x+1 इंटू dx। ठीक है जी, ये है बेटा। कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करें। क्या करें बच्चों, जब भी ऐसी टर्म नीचे रूट में नजर आए तो बेटा रेशनलाइजेशन कर दें। कैसे करूं, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। 1/√x+2 माइनस x+1। बेटा माइनस है ना, तो प्लस की टर्म से मल्टीप्लाई, प्लस की से डिवाइड। √x+2 प्लस √x+1 √x+2 प्लस √x+1 इंटू dx। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। ऊपर टर्म सेम ऐसे की ऐसे ही, √x+2 प्लस √x+1 इंटू dx। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, a² माइनस b²। समझ गए ना, लिखवाया था ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा फॉर्मूला, a² माइनस b²। वही यूज कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर √x+2 प्लस √x+1 इंटू dx, नीचे बच्चों x+2 माइनस x माइनस 1, इससे ये कैंसिल, 2 माइनस 1 तो क्या आएगा 1, तो इसे क्या लिख दूं, √x+2 प्लस √x+1 इंटू dx। नीचे तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में लिखे चाहे ना लिखे। क्या करें बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर दें। किस तरह से करूं बेटा, √x+2 है तो क्या करें, रूट का मतलब पावर 1/2, पावर में 1 ऐड कर दें, नीचे भी पावर में 1 ऐड कर दें, प्लस √x+1, रूट का मतलब पावर 1/2, पावर में 1 ऐड कर दें, नीचे भी पावर में 1 ऐड कर दें, प्लस c। ध्यान दें एक बार फिर, रूट का था बेटा, क्या किया 1/2, पावर में 1 ऐड, पावर में 1 ऐड, पावर के बाद करते हैं अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। याद है ना, भूलना मत, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, 1 प्लस 0 1। डिफरेंशिएशन में गुणा में करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड में। अब 1 लिखें डिवाइड में ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, सेम यहाँ भी। क्लियर, जो स्टेप बताया समझ गए ना। मैंने कहा है कि पावर का इंटीग्रेशन तो क्या किया, पावर में 1 ऐड कर दिया, यहाँ लिखा, यहाँ भी लिख दिया, नीचे सेम। यहाँ भी पावर में 1 ऐड किया, वो लिखा, नीचे भी लिख दिया बच्चों सेम। उसके बाद पावर के बाद अंदर वाले का हम इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, 1 प्लस 0 आया 1। डिफरेंशिएशन होता है तो हम गुणा में करते हैं उसे, और इंटीग्रेशन में किस में करते हैं, डिवाइड में। अब मैं 1 डिवाइड में लिखूंगा तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कह रहा था। यहाँ भी सेम, अच्छी तरह क्लियर। x+2 पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2, नीचे भी बच्चों 1/2 प्लस 1 3/2, x+1 पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन भी 3/2, 2 ऊपर ले जाएं, 2 क्या ले लें ऊपर, प्लस c। अच्छी तरह क्लियर बेटा, शायद समझ में आ गया होगा। लेके चले नेक्स्ट। फिफ्थ का सेकंड पार्ट खुद करें। ऐसे का ऐसा है बेटा, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं, थर्ड पार्ट पे ध्यान दें। है तो थर्ड भी ऐसे का ऐसा, 2x अपॉन क्या दे दिया बच्चों, 2x अपॉन √a प्लस x प्लस
रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है जी। मैंने ये कहा था नीचे इस टाइप नजर आए रूट में टर्म हमेशा रेशनलाइजेशन कर दें। किस तरह से करें बच्चों? 2x अपॉन रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। यहां प्लस हो तो किससे करना है बच्चों? माइनस से। रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। नीचे भी बच्चों रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। शायद समझ गए होंगे बेटा, इंटू डी एक्स है ही। ऊपर टर्म 2x इंटू रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर लगा दें फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। शायद अच्छी तरह क्लियर? स्क्वेयर से रूट कैंसिल, स्क्वेयर से रूट कैंसिल। ठीक है बच्चों। ऊपर टर्म आई बच्चों 2x रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नीचे बच्चों a प्लस एक्स, माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। क्लियर ना बेटा? एक स्टेप और लिख दूं यहां 2x रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों x x 2x, इस 2x से ये 2x कैंसिल। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे i इज इक्वल टू, टर्म लिख देता हूं बेटा एक बार, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, करें इंटीग्रेशन। बेटा पावर में एक ऐड कर दें, 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है जी। अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, a का 0 x का 1, 0 प्लस 1 तो 1 लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी a माइनस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन भी 3/2। अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, a का तो 0, x का यहाँ माइनस आगे है तो -1 तो -1, तो यहाँ क्या लिख दे बच्चों? -1। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। 2/3 दोनों में है बेटा, बाहर कॉमन ले सकते हो। यहाँ a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस c यहाँ भी ले लें बेटा। शायद अच्छी तरह क्लियर? ये कर दिया बेटा हमने फिफ्थ का थर्ड पार्ट। शायद फिफ्थ का थर्ड पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। अब लेके चलता हूं नेक्स्ट, एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं, देखें जल्दी जल्दी। ये दे दिया i इज इक्वल टू 2x रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। मैंने कहा ये टाइप जब भी नजर आए इस तरह से हमेशा क्या कर दें? रेशनलाइजेशन। यहाँ प्लस हो तो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस की सेम टर्म से डिवाइड। ऊपर तो सेम लिखा बेटा ये इसके साथ, यहाँ फॉर्मूला यूज किया। कौन सा यूज किया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल। क्लियर बेटा? यहाँ सेम ऊपर वाली टर्म ऐसे की ऐसी, इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा, ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर यहाँ तक बच्चा? प्लस ए माइनस ए बेटा कैंसिल, तो x क्या आया? 2x। ये टर्म यहाँ सेम। इसके बाद क्या क्या बच्चों? इंटीग्रेशन। पावर 1/2 थी, एक ऐड कर दी 3/2, यहाँ भी 3/2। यहाँ बच्चों 1/2 में फिर एक ऐड 3/2 अपॉन 3/2। अंदर वाली का a का 0 x का 1 तो -1 तो माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, c सेम। ठीक है बच्चों, 2/3 दोनों में कॉमन था इसलिए बाहर ले लिया। शायद समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 6 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
बहुत ध्यान से समझना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, कोस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, टेन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, कोट स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर का भी हो जाएगा। समझ गए ना? एक बार फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करें दिमाग को, ये सब के इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ यहाँ, जितने भी स्क्वायर क्वांटिटी हैं पूरा ध्यान लगा देना अच्छी तरह। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सबसे पहले मुझे ये बताएं 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 कोस स्क्वायर एक्स। जब भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, कोस स्क्वायर एक्स का आएगा तो ये यूज करूंगा। दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें बेटा, जब भी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा मैं ये फॉर्मूला किस तरह से यूज करूंगा। अब देखें, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बता दें यहां से, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 क्या हो जाएगी? 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा? 1/2 बाहर ले लें, इंटीग्रेशन कर दें। 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? x। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? साइन 2x। और 2x का इंटीग्रेशन 2 प्लस c। शायद बेटा समझ में आ गया होगा। रिपीट कर रहा हूं फिर एक बार। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, 2 नीचे आ गया बेटा, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 2x का बच्चों साइन 2x बाई 2, समझ गए ना? कोस 2x का साइन 2x, 2x का बाई 2 प्लस c। अच्छी तरह के लिए बस बेटा। अब बाई दी वे कोस स्क्वायर एक्स का होता बेटा, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करें। तो सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स के इस फॉर्मूले में आ जाए। यहाँ कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 1 प्लस कोस 2x बाई 2। बेटा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ आया तो डिवाइड, वैल्यू पुट कर दें, 1 प्लस कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रखें, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 2x का साइन 2x बाई 2 प्लस c। शायद समझ गए होंगे बेटा अच्छी तरह। बेटा टेन स्क्वायर x आ जाए, टेन स्क्वायर x dx। मैंने कहा था ना ये भी डायरेक्ट नहीं होगा, ध्यान करें। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला किसका है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। किसका है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। जब भी टेन स्क्वायर इंटीग्रेशन में नजर आए ये फॉर्मूला यूज करें। यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालें, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इस तरफ प्लस का 1, उस तरफ गया तो बच्चों माइनस का 1। वैल्यू पुट कर दें, टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट करूं? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, आई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन निशान हटा दे बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। समझ गए ना बेटा अच्छी तरह? फिर बताऊं, टेन स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, 1 का x प्लस सी कॉन्स्टेंट। अच्छी तरह क्लियर? अब आ जाए बच्चों टेन स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर एक्स। बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, कोट स्क्वायर को तोड़ दें। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल होता है किसके? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाले यहां से, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये प्लस का 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1। इंटीग्रेशन कर दें, कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कोट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। क्या कहा है? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स और 1 का एक्स प्लस सी। बेटा ये तो याद करने को पहले बता दिए थे ना, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था बताना?
टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ये कहा था सेकेंड स्क्वायर एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स कहाँ रखा, यहाँ रखा, समझ गए। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, कोसेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स, तो माइनस कोट एक्स, 1 का एक्स प्लस सी। शायद अच्छी तरह क्लियर। बेटा साइन स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर हो गया, कोट स्क्वायर हो गया, सीकेंड स्क्वायर का तो आपको पता ही है सीधा, सीकेंड स्क्वायर का था अभी यहीं भी बताया था, सीकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और कोसेकेंड स्क्वायर का माइनस कोट एक्स। समझ में आ गया ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आगे बहुत ज़्यादा चलेंगी। इस क्वेश्चन में यहाँ तो आपके पास सिर्फ यही था साइन स्क्वायर, आगे साइन क्यूब ये थे। एक बार इसमें थोड़ी सी और डिटेल से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें एक बार बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बातें मैंने पहले कहा था, इंटीग्रेशन की शुरू की 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह कर लेना, आगे बिल्कुल आसान है। 2 एक्सरसाइज में आपको पूरा बेस करवा दूंगा इंटीग्रेशन का, कहीं भी नहीं अटकेंगे इंटीग्रेशन में। बस 2 एक्सरसाइज में जितनी मेहनत मैं करूँ ना, आप उससे दुगनी मेहनत करना। बेटा साइन स्क्वायर एक्स की जगह बाई दी वे ये हो साइन स्क्वायर 2x dx, तो कैसे करेंगे, ध्यान दें। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर x है ना बच्चों। 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 2x, जितना एंगल यहाँ हो उसका हाफ, 2x का हाफ x, 4x का हाफ एंगल 2x, 6x होता तो क्या हो जाता 3x, क्लियर ना। तो अब यहां से साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालें, क्या आई बच्चों, 1 माइनस कोस 4x बाई 2, तो नीचे आई जाएगा 2 इंटू डी एक्स, क्लियर ना। 1/2 बाहर ले लें बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 4x का साइन 4x बाई 4 प्लस सी, अच्छी तरह क्लियर बेटा, आ गया ना समझ में। अब 3 होता बाई तो यहाँ को साइंस क्यूब 3x कर दोगे ना, साइन स्क्वायर 3x 4x जो भी हो, क्लियर बेटा ये टाइप। इसके बाद पहुंच जाए बेटा बाई दी वे क्यूब के हों, सुने ध्यान से आप, स्क्वायर की जगह क्या हो बेटा क्यूब, ये हो बच्चों I इज इक्वल टू साइन क्यूब x dx, ठीक है बेटा। इसे कैसे करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला है बेटा, साइन 3x का फॉर्मूला लिखवाया था, -4 साइन क्यूब x प्लस 3 साइन x, याद है ना 11th टिक्नोमेट्री में आया था। साइन 3x का फॉर्मूला -4 साइन क्यूब x प्लस 3 साइन x, क्लियर बेटा। यहां से साइन क्यूब x की वैल्यू निकालें, इसे इस तरफ लेके आओ, पहले प्लस का हो जाएगा, साइन 3x प्लस 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x, ये माइनस था इस तरफ ले आए प्लस, ये प्लस उस तरफ ले जाए माइनस, 3 साइन x माइनस साइन 3x, साइन क्यूब x चाहिए बेटा, ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा डिवाइड। अब वैल्यू पुट कर दें साइन क्यूब x की, क्या रखूं बच्चों 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लें बेटा, अंदर बता दें 3 साइन x माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। 1/4 तो बेटा कांस्टेंट बाहर रखें, 3 भी कांस्टेंट ऐसे रखें, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, साइन 3x का बेटा माइनस कोस 3x, तो माइनस माइनस प्लस कोस 3x, क्लियर। साइन के बाद नंबर किसका है, एंगल, 3x का डिफरेंशिएशन 3 बताया था, डिफरेंशिएशन में गुणा में, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा भाग में, प्लस सी, शायद अच्छी तरह क्लियर आ गया बेटा समझ में। कुछ नहीं किया बेटा, ये फॉर्मूला था, यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली, क्या किया देखो बताऊं, यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली, ये माइनस था इस तरफ ले आए प्लस, ये हो गया, ये यहाँ था ही सेम, ये यहाँ सेम। अब साइन क्यूब एक्स निकाला, ये प्लस का उस तरफ गया माइनस, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आया तो डिवाइड। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बेटा,
यहाँ ले आए, ये अपोन में 4 था, ये बाहर रख दिया डिवाइड में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, साइन 3x का माइनस कोस तो माइनस माइनस प्लस कोस 3x का बच्चों 3 प्लस सी। क्लियर। दूसरे मेथड से बता रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान देना। अगर ये हो साइन क्यूब एक्स और करें, जब भी पावर क्या हो, ओड हो, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। आपको पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ साइन की पावर क्या है 1, तो 2 + 1 3। बात सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी। उसके बाद क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। टिक्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ सेम। अब क्या करें बच्चों, कोस एक्स को टी पुट कर दें, पुटिंग कोस एक्स इज इक्वल टू टी, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पुट कर दें वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर, 1 माइनस टी स्क्वेयर। साइन एक्स डी एक्स क्या हुआ, माइनस उस तरफ ले जाए, माइनस डी टी, माइनस डी टी। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। ये टी तो ये टी स्क्वेयर बेटा, 1 माइनस टी स्क्वेयर, साइन एक्स डी एक्स माइनस उस तरफ ले गए, माइनस डी टी। क्लियर बेटा। माइनस ऐसे का ऐसा, 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में टी स्क्वेयर का बच्चों टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, माइनस अंदर ले जाएं और टी की वैल्यू पुट करें। टी की जगह क्या है बच्चों, कोस एक्स, तो क्या आ गया कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, कोस एक्स रखूँगा पावर 3 कोस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। चाहे इस मेथड से कर लें बेटा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये मत सोचना सर आंसर डिफरेंट आ गया, यहाँ कोस क्यूब की वैल्यू पुट करूँगा तो सेम यही आएगा बेटा। ठीक है ना, दोनों बिल्कुल ठीक है। जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, उससे कर लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में पहुँच जाएँ, साइन स्क्वायर बी एक्स। क्या है बेटा, साइन स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, क्या करें, साइन स्क्वायर बी एक्स, इसकी वैल्यू कैसे पुट करें बेटा। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या कहा था, 2x ले लें, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ जो एंगल हो उसका हाफ कर दें, 2x हो तो x ले लें, x होता तो क्या ले लेता, x/2 ले लेता। यहाँ बेटा अगर b हो 1 माइनस कोस बी एक्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर बी एक्स बाई 2। मुझे तो बी एक्स चाहिए ना, तो 1 माइनस कोस 2bx लें, तो 2bx/2, 2 से 2 कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना। यहाँ जो एंगल हो उसका रहेगा हाफ, 2bx का क्या हो जाएगा, 2bx/2, 2 से 2 बच्चों कैंसिल। तो बेटा साइन स्क्वायर bx की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 1 माइनस कोस 2bx/2। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, i इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2bx/2 इंटू डी एक्स। बेटा समझ में अच्छी तरह आ गया ना। 1 माइनस कोस 2x फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, समझ गए ना। 2bx लूंगा तो यहाँ भी 2bx/2, 2 से 2 कैंसिल, तो bx साइन स्क्वायर bx की वैल्यू निकाली, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे है डिवाइड, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। 2 तो बाहर ले लें बेटा कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, समझ गए, कोस 2bx का इंटीग्रेशन साइन 2bx। क्लियर जी। 2bx का क्या होगा, 2b, डिफ्रेंशिएशन में गुणा में, इंटीग्रेशन में भाग में, प्लस c। अच्छी तरह समझ में आया नहीं बेटा, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, कोस की पावर 4x dx। बेटा पावर 4 के आ गए। बेटा एक काम करें, यहाँ क्यूब तक जो काम है ना वो करें, 4 वाला काम कल के वीडियो में करवाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। बाय बेटा।